ये क्या माँ पैसों की लालच में मुझे काली लड़की से शादी कर रही हो। आपको पता है ना कि ऐसी लड़कियां मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी आप पैसों की वजह से उस काली लड़की के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रही हो। पता नहीं पूरे जीवन मैं कैसे उसके पास रह पाऊंगा भी या नहीं रह पाऊंगा। वो तो बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है जब से सुना है कि वो लड़की काली कलूटी है। तो देख बेटा, मैं तेरे से एक बात बताती हूँ। तेरे से घर का खर्चा चलने से तो रहा, इससे अच्छा है कि तू शादी ही कर ले। क्या है कि तेरी खूबसूरती देख करके वो लोग तो तेरे को पैसा इतना सारा दे रहे हैं, और काली है तो क्या हुआ। देख बेटा, उसके साथ थोड़ा सा घुलने मिलने की कोशिश कर, इसीलिए वो तेरी बीवी होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा बातचीत कर, उसे देख समझ, तब ना समझ में आएगा। अब इस तरह से काली काली करेगा तो कुछ होगा नहीं। और हम लोग भीख मांगने से तो अच्छा है ना कि हम लोग अच्छे खासे घर में शादी करके अपना घर भी बसा ले और एक संस्कारी बहू भी ले आए। अब देख, तुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज इसी में करना पड़ेगा। सब सुख तो नहीं मिल सकता ना। एक लड़की भी अच्छी खासी मिल जाएगी और तुझे घर बार भी मिल जाएगा अच्छा खासा। एक को तो थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक नरम होगा तो एक गरम होगा। फिर भी माँ जानती है ना कि वो लड़की कैसी है। मुझे तो पता नहीं कैसी है, मैंने तो देखा भी नहीं। फोटो देखा था तो इतनी काली थी, तो वो सामने से कितनी काली होगी। देख बेटा, आप काली हो या गोरी हो, तेरी शादी तो अब उसी लड़की से होगी। मैंने तय कर दी, पक्की कर दी है। अब जाकर एक बार उसी लड़की से मिलकर आ, देखा कि कैसी लड़की है। मैं नहीं देखने जाऊंगा उस लड़की को। अगर देखने गया तो मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ा करके मुझे शर्मा शर्मा करके मेरा चेहरा लाल कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मेरी बहुत इंसल्टी करेंगे मेरे दोस्त लोग। ओहो, तो तेरे सारे दोस्तों की बीवी गोरी गोरी है क्या? एक काली आ भी गई तो इससे क्या दिक्कत है? अरे उन लोगों की पत्नियां तो एकदम हाई फाई स्मार्ट हैं, मेरी पत्नी की तरह नहीं काली कलूटी। अच्छा चल चल, ज्यादा लेक्चर मत ढील। अब जा, ऑफिस जाना है ना, जा। ठीक है चलता हूँ, और उस लड़की से मिलने की कोशिश भी करूंगा। मन किया तो मिलूंगा, नहीं तो चला आऊंगा घर वापस। ठीक है, जा घर वापस आ जाना। फिर बात करना उस लड़की के बारे में। जब शादी हो जाएगी तो बातचीत करके घुल मिल जाएगा। पता नहीं माँ कैसे लड़के से शादी करा रही है मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बताइए मोहिनी जी, क्या हाल चाल है। वैसे आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता है। वैसे मम्मी तो बोल रही थी कि आपको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपसे बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। अरे, आपसे तो मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने सोचा था कि आपसे पहले ये बता दूं कि आखिर हम लोगों के बीच में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए क्या है ना कि वैसे घर का सारा कामकाज तो मैं कर ही लेती हूँ, उसके अलावा भी मुझे डांसिंग, सिंगिंग, खाना बनाना और भोजन सबको कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर की साफ सफाई करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अपनी बात बताना बहुत अच्छी बात होती है। वैसे भी शादी से पहले हम दोनों मिल ले तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये सब आना चाहिए मोहिनी जी। वैसे मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी के कहने से आ गया हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे भी आना भी चाहिए, क्योंकि जानते हैं ना कि एक दूसरे का मिलना और जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब शादी होती है तो हम एक दूसरे को ताने देने लगते हैं। इससे तो अच्छी बात होती है ना कि शादी से पहले ही हम एक दूसरे से मिल लें। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ, मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मोहिनी जी। मैं नहीं चाहता था कि आप यहाँ से इस तरह से जाए। मैं कुछ भी गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन अभी लेकर के नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो गिफ्ट बचा करके रखिए, शादी के बाद हमें दे दीजिएगा, बहुत खुशी होगी। क्योंकि एक शादी का तोहफा भी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ मोहिनी जी, ताकि मुझे ऑफिस के लिए लेट ना हो। ठीक है जी, जाइए अपने ऑफिस जाइए। बाय बाय, टेक केयर। अरे माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मोहिनी से मिलने के लिए गया था। मन में सोचा तो था कि नहीं जाऊँगा उससे मिलने के लिए, लेकिन गया था। लेकिन माँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की हैं। काली हैं तो क्या हुआ, गुण वाली लड़की हैं। उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट भरे हुए हैं, टैलेंटों की कमी नहीं है। हर चीज़ जानती हैं वो लड़की। सबसे ज़्यादा तो खाना पकाना जानती हैं। आपकी टेंशन कम हो जाएगी उस लड़की के आते हैं। अरे बेटा, देखा ना, कहा था ना मैंने कि वो लड़की अच्छी है। अरे काली है तो क्या हुआ, रंग रूप काला गोरा तो भगवान ने ही बनाया हुआ है। हाँ हाँ, मैं मोहिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मोहिनी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके रंग ढंग व्यवहार बहुत अच्छे लगे। रंग भले ही सांवला है तो क्या हुआ, उसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है। तब माँ, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो ताकि हमारी शादी हो जाए। अरे हाँ, इतना फिक्र क्यों करता है। अब तेरी शादी की तैयारी ही शुरू करने जा रही हूँ।
अरे ओ मेरी काली कमली वाली बहू, जरा अपने हाथ का खाना तो बना कर ला और मेरे लिए 1 कप चाय भी ला। अपनी तरह काली चाय मत बना देना, थोड़ा अच्छे से रंग वाला चाय बनाना, क्योंकि मुझे कलर वाली चाय अच्छी लगती है, ब्लैक टी मैं नहीं पीती हूँ। और सुन, तू जैसी है ना वैसी देखती हूँ कि कैसे कैसे खाना पकाती है। वैसे तेरे हाथों का तो बहुत मशहूर हुआ है कि तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। चल अपने हाथ का आज खाना बनाकर खिला मुझे, फिर मैं देखती हूँ कि कैसा खाना पकाती है। पहले मेरे लिए चाय बना कर ला। अरे माँ जी, आपको पहले ही बोलना चाहिए था। मैं आपके लिए चाय का, मैं आपके लिए पंचभोग बना के ले आती, क्योंकि कल तो मेरी पहली रसोई थी तो आपने मेरी हेल्प की थी, तो आपका भी बनाया हुआ खाना था उसमें। लेकिन आज तो पूरा खाना मैं ही बना करके खिलाऊंगी। अब बताइए कि मेरा खाना कैसा रहेगा आप सबके लिए। चलिए मम्मी जी, मैं अभी चाय बना करके लाती हूँ, बस आप ऑर्डर करते रहिए, खाना हाजिर हो जाएगा आपके लिए। इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। और माँ जी, मैं खाना अपने दिल से खुशी से बनाती हूँ, इसीलिए मैं खाना मेरा जो होता है स्वादिष्ट होता है। बिना खुशी से बनाया हुआ खाना, उसमें मिर्ची लगी होती है। मेरे खानों में मिर्ची नहीं रहती है। खाइएगा तो बताइएगा कैसा है। चलिए मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और खाना भी पकाती हूँ। अरे वो बहुरिया, बस खाना ही नहीं पकाना है, चाय ही नहीं बनाना है, मेरे लिए चाय बना कर ला। और इसके बाद बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं बाथरूम में, जा करके हाथों से धोकर उसे सुखा ला। फिर खाना भी 12 बजे से रेडी कर देना, ठीक है। अरे माँ जी, अब बस ऑर्डर करते जाइए और देखिए कैसे आपका खाना पक जाता है। चुटकियों में चाय बनाती हूँ, चुटकियों में कपड़े धो देती हूँ और चुटकियों में आपका डिनर खाना बनाकर रेडी कर देती हूँ। अभी तो गए हुए हैं मेरे पतिदेव ऑफिस में, लेकिन आएंगे तो उनके लिए भी गर्मा गर्म पकौड़े बना के रखूँगी, ताकि वो भी खा करके खुश हो जाए। पहले माँ जी आप तो खा लीजिए। ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जाकर जल्दी खाना पका कर ला। अब देखती हूँ कैसे बनाती हैं ये खाना। एक साथ चाय बनाएगी, कपड़े धोएगी, फिर देखती हूँ कैसे 12 बजे से खाना रेडी कर लेती हैं। मैं भी यहीं पे बैठी हूँ इसी की टोह में। माँ जी, अब बताइए हमारा हाथ का बना हुआ खाना कैसा लगा हो आपको। वैसे तो आप बोल रही थी कि कपड़े धोना है, चाय बनाना है, लेकिन ये सब तो मेरे लिए चुटकियों का खेल था। हाँ बहुरिया, मैंने तो तुझे कपड़े धोने के लिए दिए थे, तो कपड़े धोए या नहीं वैसे ही छोड़ करके किचन में चली गई खाना पकाने के लिए। नहीं माँ जी, मैंने खाना सारा पका लिया है और कपड़े भी धो दिए हैं, क्योंकि खाना बनाते टाइम ही मैं खाना भी पका रही थी और कपड़े भी धो रही थी, इसीलिए मेरा दोनों काम एक ही टाइम पे हो गया। अरे वाह, तब तो तू बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली औरत है बहू। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तेरे हाथों का खाना सच में आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया है। बहुत स्वादिष्ट खाना पका हुआ है। थैंक यू माँ जी, आपके इस आदर के लिए थैंक यू सो मच। जो जैसा रहता है उसको वैसा ही आदर देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। तुम्हारे हाथों का खाना इतना अच्छा बना हुआ है तो तुमको तो मान सम्मान देना जरूरी बनता है बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे बेटा, तू भी जा करके अपना नाश्ता कर ले। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप कर लीजिए। अरे कमलावती दीदी, क्या बात है, आपने इतना बड़ा बेइंसाफी किया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। लो जी लो, अब मैंने क्या कर दिया। वैसे आओ सुमन, बैठो, क्या बात है, बहुत सुबह सुबह चले आए तुम दोनों। अरे कमलावती दीदी, आपके बेटे के शादी के 2 महीने हो गए हैं और आपने अपने बहू के मुंह दिखाई भी नहीं कराई है। ये बताइए कि बहू की मुंह दिखाई कब कराएगी। देखो बहू अभी घर पे तो नहीं है, तो मुंह दिखाई क्या कराना है, सब अपना ही घर है, अपने ही घर के काम धाम में उलझ जाते हैं, इसीलिए मैंने मुंह दिखाई कराना जरूरी नहीं समझा। लेकिन कमलावती दीदी, आज तो आपकी जान नहीं बचेगी, आज आपकी बहू को देखकर ही जाएंगे हम लोग। हाँ कमला बहन, ये मत सोचना कि तुम्हारी बहू को छोड़ देंगे बिना देखे। जब तक तुम्हारी बहू आएगी तब तक बैठे रहेंगे। अरे तुम लोग वेट करोगे कितना देर, वो गई है मार्केट में, सब्जी भी लाने में लेट हो जाएगा और कुछ है उसे सामान भी अपना पर्सनल चीज़ें लेनी है, वैसे 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। अगर तुम दोनों को बैठना है तो ठीक है बैठो, मैं रोकूंगी नहीं तुम दोनों को। अरे झूठ क्यों बोल रही हो कमलावती दीदी, वैसे भी तुम्हारी बहू 3-4 घंटे मार्केट में क्या करेगी, तुम्हारा बेटा तो ऑफिस गया हुआ है। ओहो, क्या कमलावती बहन, मतलब सोचती हो कि बहू की मुंह दिखाई ना हो। अरे नेक देंगे, नेक ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन बिना बहू का मुंह देखे जाएंगे नहीं। अपनी बहू को छुपाने के लिए झूठ के बहाने मत बनाओ कि मार्केट गई है। देखो मैं सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, अभी वो मार्केट गई है, 4 घंटे बैठो तो आ जाएगी। अगर बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाना है तो जाओ। अरे कमलावती दीदी, अब इतना देर इंतजार कौन करेगा, चलते हैं हम, आएंगे कल फिर आपकी बहू को देखने के लिए। ठीक है कमला बहन, चलते हैं, लेकिन बिना देखे आपकी बहू को रहेंगे नहीं,
आएंगे देखने के लिए। ठीक है भाई, आ जाना। आज तो ऑफिस गई है, कल आ जाना। अरे टीना बहन, मुझे तो लगता है कि ये कमलावती बहन हम लोगों से कुछ छिपा रही हैं। ये कमलावती दीदी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि इनके घर पे अचानक से जाना चाहिए, नहीं तो ये कैसे भी अपनी बहू को दिखाएगी नहीं, कुछ छुपा रही हैं। बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब क्या करेंगे हम लोग कि बिना बताए अचानक से इसके घर पे जाएंगे, कमलावती बहन के घर पे। बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। ये कमलावती दीदी जो है ना, मुझे तो लगता है कि इसकी बहुरिया में ही कुछ खोट है। एकदम से पक्के वाली बात की हो तुम तो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कल हम गए तो वो कल से रेडी होकर के बैठी रहेगी, क्योंकि कल हम लोगों ने बोल दिया है कि आएंगे। इसीलिए अब 2-3 दिन के बाद अचानक से इसके दरवाजे पे जाएंगे और जाकर के इसकी बहुरिया को देख लेंगे कि कैसी है। वैसे भी मुंह दिखाए का भोज तो दिया ही नहीं है, हमें तो अपने मन से ही जाना है। इसीलिए चलो कोई बात नहीं, कभी भी चले जाएंगे। हाँ, अब मुंह दिखाई का रस्म कैसा? अब तो मुंह देखना ही है, तो जब मन करेगा तब जा करके दिखाएंगे। चलिए तो फिर कल चलते हैं इनके घर पे अचानक से और देखते हैं इनकी बहुरिया को कि कैसी है। अरे बहू, जरा बाहर देख तो कौन आया है, दरवाजा कौन लोग कर रहा है, जाकर देख तो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे फूलों की सफाई कर रही हूँ, पौधे कैसे हो गए हैं, जा देख कौन आया हुआ है दरवाजे के पास। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ दरवाजा खोलने के लिए। अरे आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैं तो आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रही हूँ। अरे कमलावती बहन कैसी हो? वहाँ पे क्या कर रही हो? इधर आओ, देखने आ गए तुम्हारी बहुरिया को। तो यही है तुम्हारी बहू। अरे कमलावती दीदी, आप इसी को छुपा रही थी हमसे कि हम इसको देख न पाए, अब तो देख लिए। अब बताइए क्या होगा कमलावती बहन? आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। आप लोग आंगन में चलिए। अरे बहू, कौन है? रुक मैं आ रही हूँ देखने के लिए कौन आया हुआ है यहाँ पे। अरे तो तुम दोनों हो, आ ही गई आखिरकार। बता के आती तो अच्छा रहता, मैं बहू को बोल देती थोड़ा सा सज धज के तैयार होके तुम दोनों के सामने आती। चलो कोई बात नहीं, आखिर बहुरिया का मुंह तो देख ही लिया। हाँ देख लिया कमलावती बहन, बिल्कुल काली कलूटी काली माता है तुम्हारी बहू, इसीलिए छुपा रही थी। मैंने सोचा था, बोला था इसे कि देखो कोई ना कोई खोट जरूर है कमलावती के बहन के बहू में, इसीलिए वो बार बार हमसे छिपा रही है कि ऑफिस गई है, काम पे गई है। देखो, अगर ये सब करना है तो यहाँ से चली जाओ। भले ही मेरी बहू काली है, लेकिन गुड़ों की खान है, गुड़ों की खान। वैसे भी मैंने तुम्हारी बहू को भी देखा है, देखने को तो गोरी चिट्ठी है, लेकिन शुद्ध से खाना बनाने भी नहीं आता। और मेरी बहू का खाना खाओगी तो खाते ही रह जाओगी, दोबारा उठने का मन नहीं करेगा। भले ही मेरी बहू काली है, लेकिन गुड़ों की बखान है। और सही कहा तुमने, काली माता, ये काली माता ही है। काली माता की तरह इसके ललाट पे तेज है, काली माता की तरह ही इसके सर्व गुण संपन्न है हमारी बहू। काली माता की तरह इसे घर संभालने का हुनर भी है, पैसे बचाने का हुनर है, अपने बचत कैसे करती है घर में, इन सब चीज़ों का हुनर है। माता लक्ष्मी का स्वरूप है मेरी बहू। भले ही काली है तो क्या हुआ, गुण वाली है हमारी बहू। हाँ कमलावती दीदी, अब तो बहू मिल ही गई है, तो अब बखान नहीं करोगी तो क्या करोगी? अपनी बेटे के जीवन खराब कर दिया आपने, इतना सुंदर लड़के का इतनी काली कलोटी काली माता से शादी करके। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, एक औरत होकर के दूसरी औरत की इतनी बुराई करती हो। अरे काली है तो क्या हुए, इतने सारे इसके अंदर गुण भरे हुए हैं, इसीलिए तो मैंने शादी किया है। और मैंने अनजाने में नहीं, जानबूझकर इस लड़की से शादी किया है। अगर तुमको नहीं अच्छा लगता तो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरी बहू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ कमलावती बहन, हम जा रहे हैं। हम यहाँ कौन से रहने के लिए आए थे? वैसे भी तुम्हारी बहू को देखने के लिए आए थे और कुछ नहीं। बहू मेरी तरफ देखो, इन लोगों के बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। गांव समाज के जो लोग होते हैं ना, वो हर किसी को बस बुराई की ही दृष्टि से देखते हैं, अपने से आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देख सकते। अब हम लोगों का कारोबार अच्छा सा चल बसा है, तो इसी वजह से इन लोगों को जलन हो रही है, इसी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। और तुम काली हो तो क्या हुआ, मेरे लिए दिल की रानी हो। आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ जी, कि आपने मुझे इतना अच्छा सा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच माँ जी, आपका एहसान मैं जीवन भी नहीं भूलूंगी। और काले रंग गोरे रंग से क्या होता है, श्री राम तो खुद काले थे, श्याम जी तो खुद काले थे, फिर उन लोगों को कोई क्यों नहीं कहता, लेकिन इंसान जब काले हो जाते हैं तो लोग सारे नुक्स निकालने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू, लेकिन मेरी बहू 100 में से 1 है। काले रंग मैं नहीं देखती हूँ, तेरा गोरा मन देखती हूँ मैं बहुत खुश हूँ तुझे पाकर। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है।